दोस्तों, कहानी की स्टार्ट में जहमुरा नाम के किंगडम को दिखाया जाता है जहां लोकनी के लोग रहते थे। दूसरी तरफ आसमान में रहने वालों का नाम था नौरीन, जिनकी जमीन बंजर हो चुकी थी और अब नौरीन के राजा अपने स्काउट्स को नई जमीन ढूंढने के लिए भेजते हैं। स्काउट्स जमुआ पहुंचते हैं, वहां लोकनी उनका वेलकम करते हैं और उनको जमुआ में रहने की परमिशन भी दे देते हैं। नौरीन के राजा अपने लोगों के साथ जामुआ में आकर रहने लगे। अब राजा ने अपनी बहन सरिसा को भी बुला लिया। कुछ दिनों बाद नौरीन को जमीन की कमी होने लगी, इसलिए सरिसा ने लोकनी से और जमीन मांगी, मगर लोकनी ने इनकार कर दिया, जिससे सरिसा को उन पर गुस्सा आ गया और उसने लोकनी के गांव तबाह कर दिए और बहुत से लोगों को भी मारा, जिससे लोकनी और नौरीन के बीच दुश्मनी पैदा हो गई। सरिसा की इस हरकत से राजा उससे बहुत गुस्सा होते हैं और उसको शाही खानदान से निकाल देते हैं। अब सरिसा राजा से बदला लेने के लिए सरिसा रानी को मार देती है और जब वो राजा को मारने आती है तो राजा की बेटी शोर करने लगती है, जिससे राजा की आंख खुल जाती है और वो सरिसा को पकड़ लेते हैं और उसे जामुआ से निकाल देते हैं। अब 15 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां सरिसा किसी और किंगडम की रानी बन चुकी है और वो अपने भाई से बदला लेना चाहती है। अब हम देखते हैं डेल्गो और उसके दोस्त फेलो को, जो लोकनी है वो कहीं जा रहे होते हैं कि उनके रास्ते में बहुत से जानवर आ जाते हैं। डेल्गो एक एक करके उनकी सवारी करने लगता है, मगर तभी वो एक ट्री से टकराकर खाई में गिर जाता है। उसका दोस्त फीलो बहुत परेशान हो जाता है, मगर जब वो देखता है कि डेल्गो ने एक ट्री की टहनी को पकड़ा हुआ है और वो बच गया है, तो फीलो खुश होकर एक पटाखा बजाता है। वो पटाखा एक बर्ड के नेस्ट में जाकर गिरता है, जिसकी वजह से पूरे ट्री में आग लग जाती है। अब वहाँ नौरीन के राजा की बेटी कायला आ जाती है, जो डेल्गो की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर डेल्गो उसकी मदद लेने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो नौरीन से मदद नहीं लेना चाहता था। डेल्गो की टहनी टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है, मगर तभी कायला उसे बचाकर ऊपर ले आती है। इसी दौरान कायला का लॉकेट जो उसकी माँ ने उसे दिया था वो गिर जाता है। नौरीन का जनरल बुगादस वहां आ जाता है और वो डेल्गो और उसके दोस्त को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कायला को नुकसान पहुंचाएंगे, मगर कायला उसे रोक लेती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब राजा अपनी बेटी कायला से कहते हैं कि मैं दूसरों को बॉर्डर के पार जाने से कैसे मना कर सकता हूं, जबकि मेरी अपनी ही बेटी मेरी बातों को सीरियस नहीं लेती। तब कायला कहती है उसे मेरी जरूरत थी। तब उसके डैड कहते हैं कि अभी भी लोकनी हमारे दुश्मन है और वो तुम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। फिर कायला गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ डेल्गो को उसका मास्टर स्टोन पर कंट्रोल करना सिखा रहा था, मगर उससे स्टोन कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। फिर उसका मास्टर डेल्गो को बताता है कि वो स्टोन्स को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करता, बल्कि मैं उन्हें आजाद कर देता हूं और फिर वो मेरे दिल से जोड़ जाते हैं और फिर मैं उन्हें आसानी से कंट्रोल कर पाता हूं। और अगर डेल्गो भी स्टोन्स पर कंट्रोल करना चाहता है तो उसे उन्हें पहले फ्री करना होगा। इसके बाद हम नौरीन के कुछ सिपाहियों को देखते हैं जिन पर लोकनी हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके लड़के डेल्गो और फीलो पर हमला किया था। अब जनरल ये बात जाकर अपने राजा को बताता है और कहता है कि अगर लोकनी हमसे वार करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, मगर राजा कहते हैं कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा, हमें बस अपने लोगों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। इधर कायला अपना खोया हुआ लॉकेट ढूंढ रही थी, तभी उस पर एक ड्रैगन हमला कर देता है, मगर डेल्गो सही वक्त पर आकर कायला की जान बचा लेता है। अब डेल्गो और कायला के बीच दोस्ती हो जाती है। तब कायला उसे बताती है कि मेरी माँ का दिया हुआ लॉकेट कहीं गुम हो गया है और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी डेल्गो उससे कहता है मैं तुम्हारा लॉकेट जरूर ढूंढ कर ले आऊंगा। अब हमें दिखाया जाता है नौरीन के एक सिपाही बोगी को, जो सरिसा से मिलने आया था। दरअसल वो सरिसा से मिला हुआ था और वो लोग मिलकर नौरीन के जनरल, जो राजा का वफादार था, उसे फंसा देते हैं और राजा बुगादास को कैद कर देते हैं। अब बोगी लोकनी के ट्रेनिंग सेंटर में आ जाता है और उसको तबाह कर देता है। अब अगले दिन मास्टर सेंटर को सही कर रहा होता है तो डेल्गो भी वहां आ जाता है और उसे नौरीन की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो मास्टर से नौरीन से बदला लेने की बात करता है। फिर मास्टर डेल्गो से कहता है कि लड़ाई ही हर चीज का हल नहीं होती। मेरे मास्टर एक बहुत बड़े फाइटर थे और वो चाहते तो नौरीन पर हमला कर सकते थे, मगर उन्होंने लड़ाई को छोड़कर अपने बच्चों की प्रोटेक्शन को चुना। अब डेल्गो गुस्से में वहां से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जनरल बोगी सरिसा से मिलने जाता है और वो लोग कायला की किडनैपिंग का प्लान बनाते हैं। अब कायला डेल्गो से मिलने के लिए तैयार होती है और जब वो महल छोड़ कर जाती है तो बोगी उसके पीछे जाता है। अब जब कायला डेल्गो से मिलती है तो डेल्गो उसे अपनी स्टोन कंट्रोल करने वाली पावर से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और जब डेल्गो कायला को उसका लॉकेट देता है तो कायला थोड़ी उदास हो जाती है। अब डेल्गो कायला से उसकी माँ के बारे में पूछता है तो कायला उसे बताती है कि मेरी माँ बहुत बहादुर और काइंड हार्टेड थी। अब डेल्गो भी कायला को बताता है कि मैं जब छोटा था तब मेरे माँ बाप मारे गए थे। अब कायला डेल्गो से कहती है हमें अपने पास्ट को भुला देना चाहिए, मगर तभी डेल्गो कायला से कहता है ये सब भुलाना आसान नहीं है। हम लोकनी ने नौरीन को रहने के लिए जमीन दी और बदले में इन्होंने हमारे गाँव के गाँव तबाह कर दिए। तभी कायला बोलती है ये सब हमने नहीं बल्कि सरिसा ने किया है। फिर डेल्गो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लोकनी और नौरीन कभी भी साथ मिलकर रह नहीं सकते। ये सुनकर कायला वहाँ से गुस्सा होकर
चली जाती है। डेल्गो कायला को रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकती। अब कायला वहाँ से जा रही होती है तो पीछे से बोगी आकर उसे किडनैप कर लेता है और वो जाकर राजा को बताता है कि कायला किडनैप हो गई है और वो ये भी बताता है वो आखिरी बार डेल्गो से मिलने गई थी। अब राजा डेल्गो को पकड़ने का हुक्म देता है। वहाँ डेल्गो अपनी बचपन की यादों में खोया हुआ होता है कि जब वो अपने डैड के साथ खेल रहा था कि तभी नोरिन उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। अब वहाँ नोरिन के गार्ड्स आ जाते हैं और वो डेल्गो को पकड़कर राजा के पास ले आते हैं। वहाँ डेल्गो देखता है कि उसका दोस्त फीलो भी वहाँ कैद है। राजा डेल्गो से पूछता है कि कायला कहाँ है तो डेल्गो कहता है मुझे नहीं पता और राजा उसे कैद कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि डेल्गो ने ही कायला को किडनैप किया हुआ है। वहाँ हम कायला को देखते हैं जो कि कैद थी। दूसरी तरफ जनरल बुगादस डेल्गो से कायला के बारे में पूछता है और फिर डेल्गो बुगादस से कहता है कि मैंने कायला को आखिरी बार तब देखा था जब वो घर जा रही थी। अब बुगादस को बोगी पर शक होने लगता है। कायला को सेडेसा के सामने पेश किया जाता है। सेडेसा को देखकर कायला को बहुत गुस्सा आता है और वो सेडेसा से कहती है मेरे बाबा के सिपाही तुम्हें जरूर ढूंढ लेंगे। फिर सेडेसा कायला को बोगी को दिखाती है और वो लोग हंसने लगते हैं। इधर डेल्गो किसी तरह आजाद हो जाता है और फिर वो बुगादास को भी आजाद कराता है क्योंकि उनके बीच डील हुई थी कि डेल्गो उसे आजाद कराएगा और बदले में बुगाडस उनको यहाँ से बाहर निकालेगा। दूसरी तरफ नोरिन और लोकनी के बीच दुश्मनी और भी गहरी होने लगती है और वो लोग आखिरकार जंग करने का फैसला करते हैं। डेल्गो बुगाडास और फीलो गुफा से होते हुए वहाँ से बाहर निकल आते हैं। इधर नोरिन और लोकनी जंग की तैयारी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ डेल्गो बुगाडास और फीलो कायला को ढूंढ रहे होते हैं। सेडेसा के किंगडम में सभी लोग बहुत खुश थे और वो लोग वहाँ पार्टी कर रहे होते हैं और सेडेसा कायला के परों को काटने ही वाली होती है कि तभी वहाँ डेल्गो लोग भी आ जाते हैं। फीलो की वजह से एक गमला नीचे आकर गिरता है और सेडेसा को डेल्गो के बारे में पता चल जाता है और वो अपने गार्ड्स को उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देती है। इसी भगदड़ में डेल्गो कायला को आजाद करा लेता है और वो दोनों किसी तरह बाहर आ जाते हैं। डेल्गो कायला को जाने का कहता है। अब जब कायला जा ही रही होती है तो उसके पीछे सेडेसा का एक आदमी लगा हुआ होता है। वो कायला को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ बुगाडास आ जाता है और कायला को बचा लेता है और उस गार्ड को हरा देता है। दूसरी तरफ लोकनी और नोरिन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बड़ी बेरहमी से एक दूसरे पर हमला करते हैं। इधर सेडेसा अपनी आर्मी के साथ नोरिन के महल में आ जाती है और वो राजा को बंदी बना लेती है। अब जब राजा बोगी को सेडेसा के साथ देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो बोगी से पूछते हैं कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। तब बोगी बताता है कि मैं नोरिन की पावर को बढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सेडेसा को नोरिन की रानी बनाना चाहता हूँ। ये कहने के बाद जब बोगी राजा को यहाँ से ले जाने लगता है तभी वहाँ बुगाडास आ जाता है और वो राजा को चोदने के लिए बोगी से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ जब कायला डेल्गो को मुसीबत में देखती है तो उसे बचाने के लिए आती है और उसे बचाकर अपने साथ ले जाती है। इधर बोगी भी बुगाडास के हाथों मारा जाता है। उधर कायला और डेल्गो राजा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी सेडेसा का एक सिपाही डेल्गो पर तीर छोड़ता है मगर तभी वहाँ बुगाडास आ जाता है और वो डेल्गो को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। दूसरी तरफ सेडेसा अपने भाई को बंदी बनाकर उसके किंगडम पर कब्जा कर लेती है। डेल्गो को बुगाडास की मौत का बहुत दुख होता है। तभी कायला डेल्गो को समझाती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। तब डेल्गो को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। अब डेल्गो राजा को बचाने आता है मगर वो सेडेसा के गार्ड्स के आगे कमजोर पड़ रहा था मगर फिर भी वो हार नहीं मानता। उसे कमजोर पड़ता देख सेडेसा उस पर काफी हंसती है। दूसरी तरफ कायला जनरल के पास जाती है और वो सब कुछ जनरल को बता देती है और इसके बाद जंग रुक जाती है। इधर सेडेसा राजा को मारने ही वाली होती है कि तभी डेल्गो अपनी स्टोन कंट्रोल वाली पावर से सेडेसा के गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अब राजा का महल गिरने लगता है और उसमें सेडेसा के गार्ड्स मारे जाते हैं और उसमें खुद सेडेसा भी फंस जाती है। डेल्गो को सेडेसा पर रहम आ जाता है और वो उसे ऊपर खींच लेता है। अब वहाँ कायला भी आ जाती है जो अपने डैड को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। सेडेसा फिर कायला पर हमला करती है मगर कायला अपने मॉम के लॉकेट की वजह से बच जाती है और वो मौका पाकर सेडेसा को किक मारती है और सेडेसा नीचे गिरकर मारी जाती है। अब नोरिन और लोकनी फिर आपस में मिल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल हंसी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें।